Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, Ram, Bindra, Ankit Kumar, Sanju, Satyam, Divyansh, Ankit, Harish, आशीष, जितेंद्र, प्रधान, ठाकुर, दिव्यांश ठाकुर, संजू, मधुर क्या है, रोहित यादव, अंकित कुमार, RS सिंह, राहुल, दिनेश, पवन, सुजीत, गौरव, निधि, आलोक, श्याम, पूजा, हर्षा, पारुल, मयंक, हेमराज, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, राजेश, सौरभ, दीपिका, प्रिया, आलोक, दिव्या, कीर्ति, दिव्यांश, हेमराज, प्रतीक्ष, प्रेक्षित, हेमेंद्र, तनु, पुनीत, प्रिंस, सुरभि, दिव्यांशु, हरीश, अंकित। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। शिवांग, विवेक, गर्वित, आकाश, सौरभि, क्या हालचाल अभी आप लोगों के? बढ़िया। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर चैप्टर में हम लोगों ने लीप ईयर आइडेंटिफाई करना सीख ही लिया। हमने टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करने सीख लिए, है ना। हमने टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करने सीख लिया, हमने लीप ईयर को पहचानना सीख लिया, हमने ऑड डेज की वैल्यू निकालना सीख ली, और विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम क्वेश्चंस बनाने लग गए हैं, है ना। हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हमें पता है कि ऑड डेज की मदद से कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन कैसे निकाला जाता है। हम वो क्वेश्चन बड़े प्यार से बनाने लग रहे हैं, समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, बड़े प्यार से हम क्वेश्चन बनाने लग रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? हम बना चुके हैं यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बना चुके हैं वो लगभग, है ना, 20-25 क्वेश्चन तो बना ही चुके होंगे भाई साहब। 25 क्वेश्चन नहीं, 25 से भी ज्यादा। ओके, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, है ना। अच्छा, हम लोग ना रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, रेफरेंस कैलेंडर, जिसमें पर्टिकुलर किसी डेट मंथ ईयर का दिन पता होगा, उसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन हमें पता करना है। समझ रहे हो? तो वो रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है जी हाँ। और रेफरेंस कैलेंडर में हमने ईयर्स का डिफरेंस निकाल लिया, हमने ईयर्स का डिफरेंस निकाल लिया, हमने मंथ का डिफरेंस निकाल लिया। आज वो हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें ईयर और मंथ दोनों में डिफरेंस होगा, जिसमें ईयर और मंथ दोनों ही अलग अलग होंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ ईयर डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, फिर हमने मंथ डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए। लेकिन आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ईयर और मंथ दोनों में ही डिफरेंस होगा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो कि 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे ईयर्स में भी फर्क है ना, और यहाँ पे मंथ्स में भी फर्क है। तो यहाँ पर जो हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए हमें ईयर्स के ऑड डेज चाहिए पहले, तो फिर हमें किसके ऑड डेज चाहिए? फिर हमें चाहिए बेटा मंथ के ऑड डेज। तो पहले ईयर्स के ऑड डेज निकालना, फिर मंथ्स के ऑड डेज निकालना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहले ईयर्स के ऑड डेज निकालना, फिर मंथ्स के ऑड डेज निकालना। चलो, अलग अलग ऑड डेज कैलकुलेट करो। ईयर्स के ऑड डेज कैलकुलेट करना आपको आते ही है, मंथ्स के ऑड डेज कैलकुलेट करना आपको आते हैं। आपको दोनों के ऑड डेज कैलकुलेट करना आते हैं, ईयर्स के भी ऑड डेज कैलकुलेट करना आते हैं, मंथ्स के भी ऑड डेज आपको कैलकुलेट करना आते हैं, ठीक है। हाँ जी, ईयर्स के ऑड डेज और मंथ्स के ऑड डेज, दोनों के ऑड डेज बेटा अलग अलग कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, फटाफट से कैलकुलेट करो। वैलिडिटी वैलिडिटी तो सब बढ़ जाएगी, बैच की परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, वो तो बढ़ ही रही है वैलिडिटी मेरे भाई, परेशान मत हो।
बनाओ, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को, फटाफट से। दोनों के ऑर्डर्स अलग अलग कैलकुलेट करो बेटा, दोनों के ऑर्डर्स अलग अलग कैलकुलेट करो, अलग अलग। अजी, काउंट कर लिया बेटा दोनों के ऑर्डर। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बेटा 3 और 15 के बीच में कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, 12 ईयर्स। लेकिन 12 साल को ऑड डेज पे कैसे बदलते हैं? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। 2003 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2004 है, 2008 है, 2012 है। तो बेटा 3 और 15 के बीच में टोटल कितने लीप ईयर आएंगे? 3 आएंगे। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। तो विदाउट पेन एंड पेपर ईयर्स के ऑड डेज 1 आ गए। लेकिन ये प्लस के 1 है या माइनस के 1 है, ये बताओ। लेकिन ये प्लस के 1 है या माइनस के 1 है, ये बताओ। सर 2003 का दिन पता है, 2015 का निकालना है। तो बेटा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स को प्लस के 1 करेंगे। तो जो ईयर के ऑर्डर्स निकले हैं बेटा वो प्लस के 1 होंगे, 3 से 15। चलो अब हम निकालते हैं बेटा मंथ्स के ऑर्डर्स, 15 अगस्त और 27 मई। तो बेटा पहले मई आता है या अगस्त आता है? सर पहले आता है मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। और मंथ के ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं बेटा? पहले महीने में बचे हुए दिन, मई में कितने दिन बचे हैं? 31 माइनस का 27, 31 माइनस का 27, 4 दिन बचे हैं। मई में 4 दिन बचे हैं, जून हो गया 2, जुलाई हो गया 3, अगस्त में दी हुई तारीख कितनी तारीख है? 15। तो बेटा 15 और 3 18 और 2 20 और 4 24, 7 या 21, कितना बचा? 3 बचा। तो मंथ के ऑर्डर्स 3 आ गए। अच्छा ये बताओ, अगस्त का दिन पता है, मई का निकालना है। तो मंथ में अगस्त से मई जा रहा है, तो अगस्त से जब मई जा रहा है तो मंथ में हम पीछे जा रहे हैं। तो मंथ के ऑर्डर्स होंगे बेटा -3। अब आप मुझे बताओ फाइनली -3 और +1 कितना होता है? -3 +1 होता है -2। और संडे -2 क्या हो गया? संडे -2 फ्राइडे हो गया। संडे -2 फ्राइडे हो गया। अच्छा एक बच्चा है जिसने ना इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च किया, और बच्चा पता है क्या कह रहा है? सर गूगल पे मैंने सर्च करके पता लगाया कि 27 मई 2015 को वेंसडे है। मैंने गूगल पे पता करके लगाया। अरे घोंचू,
ये जो गूगल पे आपने पता लगाया ना, ये स्टैंडर्ड डेट है कि एक्चुअल में 27 मई 2015 को बेचते हैं एक्चुअल में। लेकिन ये रेफरेंस कैलेंडर है बेटा, इसमें दे रखा है कि 15 अगस्त। अगर 15 अगस्त 2003 को संडे है तो बेटा संडे के रेफरेंस में हमें बताना है। क्योंकि एक्चुअल में 15 अगस्त 2003 को संडे नहीं है। एक्चुअल में 15 अगस्त 2003 को पता है कौन सा दिन है? 15 अगस्त 2003 को जो दिन है ना, वो फ्राइडे है। 15 अगस्त 2003 का एक्चुअल में दिन क्या है? फ्राइडे। बट यहां पर 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे की जगह क्या दे रखा है? संडे। तो बेटा ये फ्राइडे से कितना कम है? ये फ्राइडे से 2 कम है कि नहीं है? फ्राइडे से 2 कम। तो ये भी बेटा संडे से कितना कम आएगा? संडे से 2 कम आएगा। तो संडे से 2 कम क्या होगा? आंसर फ्राइडे होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो स्टैंडर्ड डेट पता लगाएगा। 27 मई 2015 का एक्चुअल में कौन सा दिन है? एक्चुअल में वेडनेसडे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना, वो इसके रेफरेंस में बता रहे हैं कि अगर 15 अगस्त 2003 को संडे है तो इसके रेफरेंस में 2015 का दिन बताओ। क्योंकि एक्चुअल में 2003 को तो फ्राइडे है ना, हमने तो संडे मान रखा है उसको, है ना? फ्राइडे है, हमने मान के रखा, संडे मान रखा है। समझ गए ना आप? हाँ जी। पूरा सिलेबस जब तक आप वीओडी में जाके आज ही कंप्लीट कर लो पूरा सिलेबस। आप वीओडी में जाके आज ही, तो ये कंसेप्ट समझ गए ना? बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इसलिए ये मतलब इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछना जरूरी भी था। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना मन में ये डाउट हो जाता है कि हाँ सर गूगल पे तो कुछ और आ रहा था, सर आपका आंसर कुछ और आ रहा है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि सर ये रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम। वो उनको क्या लगता है कि हाँ 15 अगस्त 2003 को एक्चुअल में संडे ही था, है ना? उनको ये भी लगने लगता है, जबकि ये एक्चुअल डेज नहीं है। ये एक मतलब ये अजम्पशन है कि अगर 2003 का संडे है तो उसके रेस्पेक्ट में बताओ, है ना? हाँ जी। मंथ के बेसिस पे क्यों करेंगे बेटा? मंथ्स के ऑड डेज अलग से निकालेंगे, ईयर के ऑड डेज अलग निकालेंगे। अच्छा, जब हम मंथ्स में देखेंगे ना कि मंथ्स में प्लस करना या माइनस, तब हम ईयर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ईयर को भूल जाएंगे, सिर्फ अगस्त और मई पे फोकस रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगस्त और मई। और हमें पता है अगस्त का दिन दे रखा है संडे। हम जब अगस्त का दिन क्या दे रखा है? संडे। और हमें मई का दिन निकालना है, तो जो मंथ के ऑड डेज है ना, वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। अगस्त से मई कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज माइनस होंगे। और जब हम ईयर के ऑड डेज निकालने होंगे तो मंथ को भूल जाएंगे। वहां पर हमें क्या दिया हुआ है? 2003 का दिन दिया हुआ है संडे, और हमसे पूछा है कि 2015 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा 3 से 15 आगे जा रहे हैं, तो ईयर के ऑड डेज जो भी होंगे प्लस होंगे, मंथ के ऑड डेज जो भी होंगे वो माइनस होंगे। तो जब मंथ्स के ऑड डेज निकालने होंगे तब हमें ईयर को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे ईयर है ही नहीं, फिर हम 15 अगस्त और 27 मई की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। बेटा 15 अगस्त और 27 मई में हम मान लेंगे ये एक ही साल के दोनों महीने हैं, तो मई और अगस्त में पहले क्या आता है? मई आता है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, और जो पहला महीना होता है उसमें बचे हुए दिन लिखते हैं। कल मैंने ट्रिक बताई थी ना मंथ के ऑड डेज निकालने की। तो बेटा 31 में से 27 घटा दो, तो बेटा मई के बचे 4 दिन, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15। तो बस 3 ऑड डेज आ गए। 27 मई के ऑड डेज 6 होंगे ना बेटा, मई के तो बचे हुए दिन लिखोगे ना, बचे हुए दिन, रिमेनिंग डेज। तुम भूल गए बेटा 27 मई। अच्छा ये बताओ 27 मई और 15 अगस्त के बीच में दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे? 27 मई और 15 अगस्त के बीच में दिनों की कुल संख्या ऐसी तो निकालोगे कि मई के तो बचे हुए दिन 4, जून के पूरे दिन 30, जुलाई के पूरे 31, और अगस्त के कितने? 15। मई में 4, जून के पूरे 30, जुलाई के पूरे 31, और अगस्त के कितने? 15। तो बेटा इन दोनों डेट के बीच में अगर मैं कुल दिनों की संख्या पूछूं तो वो कुल दिनों की संख्या यही तो है, टोटल डेज। अब आ गया आपको समझ? अब समझ आ गया -3 क्यों किया, और मई में हमने 27 की जगह 4 क्यों लिखा? आप सिर्फ टोटल डेज कैलकुलेट करो इन दोनों मंथ्स के बीच में, ईयर को भूल जाओ, ईयर को भूल जाओ। कुछ बच्चों ने पता है क्या कर दिया? अगस्त से लेके मई तक के महीने लिख दिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो बेटा अगस्त से मई का सीक्वेंस नहीं होता, हमारा जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा जनवरी से दिसंबर का होगा। हमारा सीक्वेंस हमेशा जनवरी से दिसंबर का होगा। ठीक है, तो उस जनवरी से दिसंबर के सीक्वेंस में जो मंथ पहले आएगा पहले उसको लिखेंगे, जो बाद में आएगा पहले उसको लिखेंगे बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो बेटा, अभी तो शुरुआत है।
जो डाउट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दूर हो जाएगा, चिंता मत करो, डाउट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। हाँ जी, कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए ना सबसे पहले बेटा पहली क्लास देखो उसकी तसल्ली से, और पहली क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने कोडिंग डिकोडिंग के उसको सॉल्व करो। फिर आप दूसरी क्लास देखो, फिर दूसरी क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उसको सॉल्व करो। फिर आप तीसरी क्लास देखो, तीसरी क्लास में जो क्वेश्चन कराए उनको सॉल्व करो। फिर आप चौथी क्लास देखो और पहली 3 क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया उन सबका रिवीजन करो। उसके बाद चौथी क्लास देखना, फिर पांचवी। तो कोडिंग डिकोडिंग को ना तरीके से पढ़ो। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को आप पढ़ नहीं पा रहे हो ढंग से, समझ रहे हो? उस तरीके से पढ़ो कोडिंग डिकोडिंग को। मतलब एक एक क्लास देखो, पहली क्लास देखो, जब दूसरी क्लास देखो तो पहली क्लास के सारे क्वेश्चन कर लो, तीसरी क्लास देखो तो पहली 2 क्लास के सारे क्वेश्चन कर लो। समझ रहे हो? इस तरीके से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, 31 दिसंबर 2003 को शनिवार था। 31 दिसंबर 2003 को शनिवार था, तो 31 अक्टूबर 2007 को क्या होगा? 2003 से 2007, अगर मैं 2003 से 2007 की बात करूं, तो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर बताना बेटा। इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। 2013 और 2007 के बीच में टोटल ऑड डेज की वैल्यू कितनी है बेटा? कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2007 13, सर 2008 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, सिर्फ ये 2 ही लीप ईयर आएंगे। तो 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। बेटा 13 का दिन पता है, 7 का निकालना है। तो 13 का पता है, 7 का निकालना है। 13 से 7 पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को -1 कर देंगे। ये बताओ, -1 करने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ मंथ्स पे। 31 दिसंबर और 31 अक्टूबर के बीच में टोटल दिनों की संख्या निकालो। 31 अक्टूबर और 31 दिसंबर के बीच में कुल कितने दिन होंगे ये बताओ? 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर, 7 और 13 में 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2 आ गए। हाँ 3 नहीं है, 2003 नहीं है, 2013 है। अक्टूबर और दिसंबर में बेटा पहले क्या आएगा? अक्टूबर आएगा, देन नवंबर, देन दिसंबर। अक्टूबर में बचे हुए दिन
और दिसंबर में दी हुई तारीख। बेटा अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं? 31 का महीना होता है अक्टूबर, 31 में से 31 घटा दो तो अक्टूबर के तो 0 दिन बचे हैं, है ना। जब मैं 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर इनके बीच में दिनों की कुल संख्या निकालूंगा तो अक्टूबर के तो दिन काउंट ही नहीं होंगे। नवंबर के पूरे काउंट होंगे बेटा 30, 30 का मतलब 2, और दिसंबर में कितने? 31, 31 और 2 33, और 7 चौक 28, 28 और 5, या फिर मैं इसको छोटा कर देता हूं, 7 चौक 28, 3, 3 और 2 5। अच्छा अब ये बताओ, है ना, अब ये बताओ जो 5 है वो प्लस का 5 है या माइनस का 5 है? 5 प्लस का है या माइनस का है? देखो दिसंबर का दिन पता है तुम्हें, अक्टूबर का निकालना है। दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है, तो मंथ्स के अकॉर्डिंग पीछे जा रहे हैं ना, तो जो मंथ्स के ऑड डेज है ना वो माइनस के हो जाएंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना होता है? माइनस का 5 और माइनस का 1 होता है माइनस का 6। और बेसिकली सैटरडे -6 का मतलब हो गया सैटरडे +1। सैटरडे -6 का मतलब हो गया सैटरडे +1, डेट इज संडे। संडे इज द राइट आंसर। संडे इज द राइट आंसर। तो बस आपको ईयर्स के ऑड डेज निकालने हैं, मंथ्स के ऑड डेज निकालने हैं, बात खत्म। लेकिन अच्छा एक चीज याद रखना, जब आप मंथ्स के ऑड डेज निकाल रहे होगे ना, तो अगर जैसे फरवरी महीना आ जाए, फरवरी, है ना, जैसे कि फरवरी महीना आ जाए यहाँ पर, तो फरवरी को आप 28 ही कंसिडर करना। पूछो क्यों? फरवरी को 29 मत लेना, भले ही ये लीप ईयर हो तब भी। फरवरी यहाँ पे केस देखो, ये केस थर्ड है। मैं आपको तीनों केस लिख के बता रहा हूं। पहला केस क्या है? पहला केस है हमारा जब डेट और मंथ हमारे सेम है ना। सिर्फ फर्क किस में है? सिर्फ फर्क है ईयर में। सिर्फ किस में फर्क है? सिर्फ ईयर्स में फर्क है। तो ये पहला केस था जिसमें डेट मंथ सेम है, सिर्फ डिफरेंस ईयर में है। अच्छा केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है हमारा जो मंथ्स में फर्क है, ईयर्स हमारे सेम है। ईयर सेम है, सिर्फ और सिर्फ किस में फर्क है? ये केस सेकंड था। मंथ्स में डिफरेंस है, ईयर हमारे ईयर हमारे सेम है। और केस थर्ड क्या है? जब सब कुछ अलग अलग है, जब मंथ्स भी अलग अलग हैं और ईयर भी अलग अलग है। ये 3 केस बनते हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ये 3 केस बनते हैं रेफरेंस कैलेंडर में, है ना, 3 केस बनते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो पहला केस है, ये जो पहला केस है, इसमें ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर। ये जो दूसरा केस है, इसमें मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालते हैं टोटल डेज काउंट करके, टोटल डेज काउंट करके, कुल दिनों की संख्या। इन दोनों महीनों के बीच में दिनों की कुल संख्या कितनी है? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। ठीक है, देखो एक बच्चा कह रहा है ये वाला ये मंथ्स के ऑड डेज है बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा है कि ये कैसे लिखा आपने, उस बच्चे ने, मैं 100% कह सकता हूं, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो मैं उन बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा, है ना, विनम्र निवेदन है कि जिस बच्चे ने कल का लेक्चर, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स कैलेंडर चैप्टर के नहीं देखे हैं, वो प्लीज आज का लेक्चर ना देखें। भले ही आप पहले से कितने भी इंटेलिजेंट थे कैलेंडर में, आपको सब कुछ आता था, आप किसी और से पढ़ चुके थे, कहीं और से पढ़ चुके थे, है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पर घुस गए हो। ठीक है, अपना एक आपको टेस्ट लेने के लिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे। तो भाई साहब, अगर आप अपने आप को जज कर रहे हो कहीं और से पढ़ के, तो मुझसे डाउट मत पूछो। डाउट तब पूछोगे जब आप प्रीवियस पूरे लेक्चर अटेंड कर लोगे, तभी आपको आज की क्लास में आनंद आएगा। ठीक है, आज की क्लास का रिजल्ट ही तब निकलेगा जब आप पुराने लेक्चर्स देख लोगे। क्योंकि अगर आप ये मंथ्स के ऑड डेज पूछना चाह रहे हो, तो कल बेटा, कल क्या किया था? कल मैंने यही तो किया था, और क्या कराया था? है, कल मैं पूरे दिन बैठ के यही तो करा रहा था तुम्हें, मंथ्स के ऑड डेज ही तो निकलवा रहा था कल। हम्म तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लिया करो, है ना। उसके बाद तो मैं आपको बता रहा था कि जो रेफरेंस क्वेश्चंस होते हैं ना, रेफरेंस कैलेंडर वाले, उसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है जब सिर्फ ईयर्स में डिफरेंस हो, दूसरा केस बनता है जब सिर्फ मंथ्स में डिफरेंस हो, और तीसरा केस क्या बनता है? जब मंथ्स में भी और ईयर्स में, दोनों में अलग अलग हो। अच्छा, ईयर्स के ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। मंथ्स के ऑड डेज कैसे निकालते हैं? टोटल डेज कैलकुलेट कर लो और रिमाइंडर ऑफ 7 आ जाएगा तुम्हारा ऑड डेज। अच्छा, केस थर्ड अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ रहे हैं केस थर्ड।
तो सबसे पहले हम ईयर्स के ऑर्डर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर मंथ्स के ऑर्डर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्लस और माइनस इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ईयर्स में आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस, मंथ्स में आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस कर रहे हैं मंथ्स के ऑर्डर्स को। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम केस थर्ड को सॉल्व कर रहे होंगे, जब हम केस थर्ड को सॉल्व कर रहे होंगे, तो केस थर्ड में अगर फरवरी बेटा आया है, अगर मंथ्स में फरवरी है, तो वो फरवरी हमेशा आप 28 डेज की लोगे, भले ही वो लीप ईयर हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस थर्ड में फरवरी आपको हमेशा 28 डेज की लेनी है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो ऑलरेडी हम उसको ईयर में एज ए लीप ईयर जोड़ लेंगे, उसको दोबारा से यहां पर हमें 29 दिन की कंसीडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तो फरवरी 29 दिन की लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो ईयर के ऑड डेज कैलकुलेट नहीं हो रहे ना, बट यहाँ पे क्योंकि हम ईयर के ऑड डेज कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो लीप ईयर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो इसलिए दोबारा से फरवरी को हम 29 दिन की कंसीडर नहीं करते। तो केस थर्ड में बस एक चीज याद रखनी है, फरवरी जो महीना होगा वो हमेशा 28 दिन का होगा, 29 दिन का नहीं होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अल्टीमेट मजा आ रहा है सर। चलिए, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, आपका पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट है, बादशाह की क्लास में डाउट रहता ही नहीं है। मेरी मम्मी कह रही है, अच्छा अरे कल पापा कह रहे थे किसी की, आज किसी की मम्मी कह रही है। तुम खुद क्लास देख रहे हो या अपने मम्मी पापा को पढ़ा रहे हो हमसे, हैं? क्यों भाई? बनाओ बेटा फटाफट से। ईयर का डिफरेंस ज्यादा हो तब लीप ईयर कैसे लेंगे बेटा? जब ईयर का डिफरेंस ज्यादा होगा ना, तो वो क्वेश्चन रेफरेंस कैलेंडर में नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन रेफरेंस कैलेंडर में नहीं पूछेगा। जब ईयर का डिफरेंस ज्यादा होगा तब वो क्वेश्चन पता है किस में पूछेगा? वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, एक्चुअल डेट पूछेगा 1785 को कौन सा दिन था, और वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बिना आज की डेट से कंपेयर किए, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। समझ में आई? हाँ जी, तो जल्दी से क्वेश्चंस कैलकुलेट करो फटाफट से, सटासट, कम ऑन। सर मेरी बुआ बोल रही है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ, तुम्हारी चाची, मौसी, बुआ, फूफा, नाना, नानी, दादा, दादी, सबको पढ़ा दो तुम हमसे, लेकिन तुम खुद मत पढ़ना। है ना, तुम खुद मत पढ़ना, सबको पढ़ा दो हमसे। हाँ जी, 2004 और 2016 बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 4, 8, 12, 16। अच्छा ये बताओ, 4, 8, 12, 16 में 4, 8, 12, 16, 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 फरवरी 2004 और 20 मार्च 2004 के बीच में 29 फरवरी 2004 है। सर 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा क्या? 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? 20 मार्च 2016 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी को पार करके पहुंचोगे। 12 और 4 16, 16 का मतलब 2। अच्छा ये +2 है -2 है? सर 4 से 16 कैलेंडर में आगे जा रहा है, प्लस का 2 है। बहुत बढ़िया। देखो इस बार 99.99% बच्चे संडे आंसर दे रहे हैं, और अगर वाकई में संडे आंसर है तो भैया दिल खुश कर देता। फिर तो आपने हमारा दिल खुश कर दिया। मेरे बाबा कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, मैं कहता रहा हूँ सब पढ़ लो हमसे। फरवरी और मार्च में पहले फरवरी आएगा, देन मार्च। अच्छा फरवरी में हम बचे हुए दिन लेंगे। अब यहीं पर सारा खेल है,
20 तारीख दे रखी है फरवरी की, लेकिन हम 29 फरवरी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसको एज ए लीप ईयर काउंट कर चुके हैं। समझ लो, तो केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की रहेगी, 28 की। तो 28 माइनस का 20, 8 दिन बचेंगे ना कि 9 दिन। और मार्च में दी हुई तारीख 28 का मतलब 0। तो बेटा फ्राइडे +2 संडे ही आंसर है, एकदम परफेक्ट सही जवाब। मेरी आत्मा कह रही है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये सही है, आपकी अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी अंतरात्मा तो है। तो संडे इज द राइट आंसर। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बार ऑलमोस्ट हर बच्चे का आंसर संडे है। एक आध दो किन को छोड़कर, जो घोंचुए हैं उनको छोड़कर, बाकी सबका आंसर संडे ही था। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से बनाइए, जल्दी से। हम्म। और कोशिश करो कम से कम पेन का यूज करना पड़े, कम से कम पेन, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम पेन यूज का रिक्वायरमेंट हो। मेरी एक्स मुझे आईडी पासवर्ड मांग रही थी आपका लाइव क्लास अटेंड करने के लिए। अच्छा जी, दे दो फिर उसको आईडी पासवर्ड, फिर वो किसी की हो जाएगी और आप एक्स के वाई बन जाओगे। जो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं हम, ईस्ट और वेस्ट फ्यूचर इज द पास्ट फॉर रीजनिंग। मार्च में 0 कैसे होगा रिमेनिंग? मार्च में 0 थोड़ी होगा रिमेनिंग। फरवरी में 8 होगा, मार्च में दी हुई तारीख 20 होगी। अच्छा, 20 और 8 हो गया 28, और 28 का मतलब होता है 0। 28 का मतलब होता है 0। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में आपसे मिलना है चाहे कुछ हो जाए। अरे सिलेक्शन ले लो, बस सिलेक्शन ले लो और मुझसे मुलाकात कर लो। बस आपको सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं करना हमसे मिलने के लिए। फिर हम अपने हाथों से आपको भोजन कराएंगे, लंच कराएंगे, डिनर कराएंगे। मैं तो कॉपी कलम लेकर बैठा ही नहीं सर, विदाउट कॉपी एंड पेन के। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको हमें नोट करते रहना चाहिए, है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स को ना हमें नोट डाउन करते रहना चाहिए। कॉपी कलम तो लेके बैठना ही चाहिए हमें, है ना। ज्यादा हवाबाजी में नहीं आना चाहिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप इनको एग्जाम में क्वेश्चंस लगाओगे ना, तब आप विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा दोगे, लेकिन घर पे तो हमें पेन पेपर की जरूरत है ना, फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 2020 से 1997 बेटा 23 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 97 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, पहला लीप ईयर है 2000। पहला लीप ईयर 2000 आएगा, और फिर हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट कर लें सर? 10 अगस्त 2020 यानी कि 29 फरवरी के बाद की डेट है, तो 29 फरवरी के बाद की डेट है, काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, 23 और 6 29, 29 का मतलब 1, 7 चौक 28, कितना बचा? 1 हो गया। समझ रहे हो? अच्छा, 20 का दिन पता है 97 का जाना है, कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर -1 होगा, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। अगस्त और जनवरी में पहले क्या आएगा? जनवरी आएगा, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 31 का महीना होता है, लेकिन 5 जनवरी और 10 अगस्त के बीच में अगर मैं दिनों की कुल संख्या निकालूंगा तो जनवरी में रिमेनिंग डेज कितने दिन और चलूंगा? 31 माइनस का 5, 26 दिन और चलूंगा, क्योंकि ये केस थर्ड है। इसीलिए फरवरी, केस थर्ड है इसीलिए फरवरी हमेशा 28। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 10। 10 का मतलब 3 होता है, 26 का मतलब 5 होता है, 7 या 21, कितना बचा? 5, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, है ना। 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21। 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21। 21 का मतलब 0 ऑड डे, तो सीधा -1 करना है, और मंडे -1 संडे। अगेन संडे इज द राइट आंसर। मैंने आपको यही बताया ना, केस थर्ड जब आप बना रहे होगे तो फरवरी हमेशा 28 की ही एज्यूम करोगे ऑलवेज, क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो ऑलरेडी यहाँ पर लीप ईयर ऐड हो रहा है, तो डबल डबल काउंट नहीं करना उसको। ईयर में भी लीप ईयर मान लिया, यहाँ भी उसको फरवरी 29 ले ली, तो दोनों जगह नहीं हो जाएगा काउंट,
है ना। केस थर्ड में फरवरी ऑलवेज 28, क्योंकि वो ऑलरेडी ईयर में एज ए लीप ईयर ऐड हो चुका है। भाई एक ही दिन तो एक्स्ट्रा है, तो वो चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, दोनों जगह थोड़ी ले सकते हैं उसको, एक ही तो जगह कंसिडर करेंगे, है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन हर बच्चे का सॉल्व होना चाहिए, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत ना दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब। 15 जुलाई 2020 को बुधवार था, तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 2020 1996, 2020 1996 कितने साल का अंतर है सर? 20 और 4 24 साल का अंतर है। और प्लस लीप ईयर कितने हैं? 96 लीप ईयर है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद। ठीक है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। क्या 1996 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 7 फरवरी 1996 से 15 जुलाई 2020 तक पहुंचोगे तो 96 की भी 29 फरवरी आ रही है, और 20 की भी 29 फरवरी आ रही है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, 24 और 7 31, 7 चौक 28, कितना बचा? 3 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? सर 20 का दिन पता है, 96 का निकालना है, पीछे जाने पर निकालेगा व्हाट इज माइनस। 15 जुलाई और फरवरी, पहले फरवरी आएगा, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में दी हुई तारीख 15, फरवरी में बचे हुए दिन कितने दिन बचे हैं? 28 में से 7 घटा दो, 28 में से 7 घटा दो, 21 दिन कवर होंगे फरवरी के बस। मार्च, अप्रैल, मई, जून। 15 का मतलब 1, 21 का मतलब 0, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 का मतलब 4। अच्छा ये बताओ, मंथ में जुलाई का दिन पता है, मंथ में जुलाई का दिन पता है, और फरवरी का निकालना है, तो आगे जा रहे हैं पीछे, जुलाई से फरवरी पीछे जा रहे हैं, तो निकालेगा व्हाट इज -4। -4 -3 होता है -7, -7 का मतलब 0, तो वेंसडे का वेंसडे ही आंसर रहा, -7 का मतलब -0। और बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, ऑलमोस्ट हर बच्चे का आंसर एकदम सही है, गजब, ग्रेट। आप लोगों ने दिल खुश कर दिया भाई साहब, हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है एकदम। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुमने दिमाग लगा के दे दिया तो मैं मान जाऊंगा फिर, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मान जाएंगे दिमाग लगाकर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ तुम फंस चुके हो, क्योंकि अभी तुम कह रहे थे फरवरी 28 के लिए नहीं, लेकिन यहाँ 29 फरवरी आ गई, अब तुम फंस गए, बुरी तरह फंस गए। तो इसको, इससे बाहर निकलने का एक तरीका है, या तो इसको 28 फरवरी ले लो, या इसको 1 मार्च ले लो। तो फिलहाल इसको 28 फरवरी ले लो। तुम 29 फरवरी का दिन मत निकालो, तुम 28 फरवरी का दिन निकालो, तब तुम क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए, सोच समझ के बनाइए।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बढ़िया, गजब। 1 फरवरी 2016 को सोमवार था। 16 8 8 साल का अंतर प्लस लीप ईयर बेटा, 8 और 4 12 और 4 16 है ना। मैं इसको ना 28 फरवरी मान लेता हूं। अब 28 फरवरी 2008 से अगर मैं 2016 तक चलूंगा, मैंने क्वेश्चन को बदल दिया बेटा। मैं क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करने जा रहा हूं। 1 फरवरी 2016 को मंडे है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 28 फरवरी 2008 का कौन सा दिन होगा। मैंने 29 यहां से हटाई दिया क्योंकि वो मुझे ना कंफ्यूज करता बहुत ज्यादा, समझ नहीं आता ईयर को ऑड डेज लेके नहीं ले। तो मैंने 29 फरवरी की जगह 28 फरवरी का दिन निकालने लग रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 8 और 4 12 और 4 16। 28 फरवरी 2008 से 2016 तो 29 फरवरी पार करोगे, लेकिन 2016 की 1 फरवरी तक ही पहुंचे हो, तो 2016 लीप ईयर नहीं है, तो 2 लीप ईयर है, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, 16 से 8 पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 3, पीछे जा रहे हो तो माइनस का 3। फरवरी बेटा मंथ मंथ सेम है, सिर्फ और सिर्फ किस में अंतर है, डेट में। तो 28 और 1 27 दिन का अंतर है, 27 दिन का अंतर है भैया। 28 माइनस का 1 सिर्फ 27 दिन का फर्क है। टोटल दिन कितने हैं इनके बीच में, 27। 7 या 21, 21 और 6 27, 1 से 28 प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। मंडे प्लस 3, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। तो बेटा 28 फरवरी 2008 का थर्सडे आ गया। अगर अगर 28 फरवरी 2008 का थर्सडे है, अगर किसी महीने 28 मतलब अगर फरवरी में 28 तारीख को थर्सडे है, तो 29 तारीख का क्या होगा, तो 29 तारीख का क्या होगा, थर्सडे प्लस 1 फ्राइडे हो जाएगा। तो 29 तारीख का क्या हो जाएगा, थर्सडे प्लस 1 फ्राइडे। मैंने 28 का दिन निकाल लिया, तो 29 का तो बाद में हम कर ही सकते थे, समझे, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करता। अगर यहाँ पे मैं 29 मान लेता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता बेटा, कि ईयर को ऑड डेज मतलब ईयर को लीप ईयर माने या नहीं माने, इसलिए हमने उसको 28 मान लिया। या फिर हम इसको अपनी सुविधा अनुसार 1 मार्च का भी दिन निकाल सकते थे, फिर जो भी आंसर आता उसमें -1 कर देते, क्योंकि 1 मार्च से पुराना दिन होगा 29 फरवरी। दोनों मेथड से हम ये क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, मैंने 28 फरवरी इसलिए माना क्योंकि ऊपर फरवरी था, फरवरी फरवरी मंथ सेम हो गया, तो सीधा मैंने दिनों का अंतर निकाल दिया। ठीक है, सीधा किसका अंतर निकाल दिया, दिनों का अंतर निकाल दिया। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का बता सकते हैं। हम रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब रेफरेंस है ना, रेफरेंस कैलेंडर के सारे क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आपको पता है कोई भी ईयर कैलेंडर की दोबारा से रिपीट होती है ना। कोई भी ईयर कैलेंडर में दोबारा से रिपीट होता है, जैसे कि 2023 वर्ष निकल चुका है, आपको पता है ये 2023 वर्ष दोबारा से लौट कर आएगा, दोबारा से पूरा का पूरा वर्ष एज इट इज रिपीट होगा, है ना। है ना, ईयर रिपीट होने का मतलब समझते हो क्या है। ईयर रिपीट होने का मतलब है, ईयर रिपीट होने का मतलब है, ठीक है, वो ईयर रिपीट होने का मतलब ये नहीं है, ईयर रिपीट होने का मतलब ये नहीं है तुम्हारा क्या कहते हैं कि आ, दिवाली अगर 10 नवंबर की थी तो इस साल भी दिवाली 10 नवंबर की होगी। होली अगर 15 मार्च की थी तो होली 15 मार्च की होली। ईयर रिपीट होने का मतलब कोई भी फेस्टिवल रिपीट नहीं होता, क्योंकि ये जो होली दिवाली दशहरा है ना, ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, पंचांग जो कि चंद्रमा पर आधारित है ना। कैलेंडर जो रिपीट होगा वो इंग्लिश कैलेंडर रिपीट होगा, जो सन पर बेस्ड है, हमारा सूरज पर बेस्ड है, इंग्लिश कैलेंडर रिपीट होगा। बात समझ रहे हो। हाँ, हिंदू कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, इंग्लिश कैलेंडर। जैसे कि 10 अक्टूबर का संडे है तो 10 अक्टूबर का संडे, 20 अगस्त का मंडे तो 20 अगस्त का मंडे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या हो सकता है कैलेंडर रिपीट होने का। आपको कैसे पता चलेगा कि 2000, आपको कैसे पता चलेगा कि 2006 और 2017 ये दोनों का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा है। 2006 और 2017 ये दोनों का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा है, कैसे पता चलेगा। सर इस साल का कोई भी दिन उठा लो, कोई भी तारीख उठा लो, XYZ अपनी मर्जी से, जैसे कि आपने 10 नवंबर उठा ली, 10 नवंबर 2006, तो सर 10 नवंबर 2006 को जो भी दिन होगा, XYZ जो भी दिन होगा, वही दिन एग्जैक्टली 10 नवंबर, वही दिन एग्जैक्टली 10 नवंबर 2017 को भी होगा, XYZ सेम डे होगा, सेम डे। और ऐसा तब होगा
जब इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी होगी, 0 ऑड डेज की वैल्यू होगी। कितने ऑड डेज की वैल्यू होगी, 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि 1 जनवरी 2006 को मान लो मंडे था, तो अगर 1 जनवरी 2017 को भी मंडे है, तो 2006 और 17 का पूरा साल एक जैसा हो गया ना। देखो, दोनों साल का पहला दिन एक जैसा, अगर दोनों साल का पहला दिन एक जैसा तो दूसरा दिन भी एक जैसा होगा, फिर तो तीसरा दिन भी एक जैसा होगा, चौथा भी एक जैसा होगा, पांचवा भी, मतलब फिर तो पूरे 365 दिन एक जैसे होंगे। अगर कोई भी 2 ईयर का पहला डे, मतलब फर्स्ट डे अगर एक जैसा है ना, अगर पहला दिन एक जैसा है, कोई भी 2 साल अगर एक ही दिन से शुरू हो रही है तो वो पूरी साल एक जैसी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर पहला दिन अगर मंडे है तो दूसरा दिन दोनों का ट्यूसडे होगा, तीसरा दिन दोनों का वेंसडे होगा, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे, छठा दिन सैटरडे, सातवां दिन संडे, आठवां दिन मंडे, नवां दिन ट्यूसडे। इस तरह से पूरे 365 दिन समान होंगे। तो अगर कोई भी 2 ईयर का कैलेंडर सेम है तो उन दोनों ईयर के बीच में जो ऑड डेज की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, उन दोनों ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, 0। यहां पर डेट और मंथ तो सेम होंगे, डेट और मंथ तो सेम होंगे। डायरेक्ट जो हम ऑड डेज निकालेंगे वो किसके बीच में निकालेंगे, ईयर्स के बीच में निकालेंगे। तो कहने का मतलब है जिन 2 ईयर्स के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 है, उन दोनों ईयर्स का कैलेंडर क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा, हमेशा समान रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान है। 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है ना। हर 2 ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू, और ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये बताओ बेटा, 1990 और 1997 के बीच में कितने ऑड डेज हैं। दोनों में 7 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। सर लीप ईयर कितने हैं, 90 97 के बीच में 92 लीप ईयर है और 96 लीप ईयर है, 2 लीप ईयर है। तो 7 और 2 9, 9 का मतलब 2, यानी कि 90 और 97 के कैलेंडर में हमेशा, 90 और 97 के कैलेंडर में हमेशा 2 दिन का अंतर रहेगा, यानी कि ये कैलेंडर कभी सेम ही नहीं होंगे। जैसे कि मान लो 10 अक्टूबर का मंडे है, तो 10 अक्टूबर का क्या होगा, मंडे प्लस टू वेंसडे। 31 दिसंबर का फ्राइडे है तो 31 दिसंबर का संडे। 10 जनवरी का ट्यूसडे है तो 10 जनवरी का क्या होगा, ट्यूसडे प्लस टू थर्सडे। हमेशा 2 दिन का अंतर रहेगा, ठीक है, समझे। सर 1990 और 1996 इन दोनों ईयर को कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों,
क्योंकि ये नॉर्मल ईयर और ये लीप ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का मान लो कोई भी पर्टिकुलर एक दिन समान है तो वो पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। पूछो क्यों? या तो ये कैलेंडर समान होगा 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, या फिर इन दोनों का कैलेंडर समान होगा 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। ये तो बिना रेफरेंस के ही गलत हो गया। सर ये भी लीप ईयर है, ये तो बिना रेफरेंस के गलत हो गया। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इन दोनों का पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। होगा तो वो सिर्फ आधा होगा, या तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, या फिर 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। अच्छा, 1990 2001 कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 92 96 2000 कितने लीप ईयर आ गए? 3, 11 और 3 14 का मतलब 0। यानी कि 1990 का पूरा कैलेंडर एज इट इज 2001 का पूरा कैलेंडर था। सेम कैलेंडर था, सेम 1990 और 2001 का डिट्टो सेम कैलेंडर। बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना? हाँ, डायरेक्ट ट्रिक से भी उड़ाऊंगा मैं क्वेश्चन को, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट समझो। और ये जरूरी है बेसिक कंसेप्ट समझना, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी। मैं बताऊंगा ट्रिक किस जगह काम नहीं आएगी। तो मैं ऐसा लग रहा होगा कि सर कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है, कोई भी नॉर्मल ईयर हर 11 साल में रिपीट होती है, आपको ऐसा लग रहा होगा ना? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक एक डेट को कैसे निकालेंगे ये मैं सिखाऊंगा आपको। हैव सम पेशेंस। इसके दो तरीके हैं, या तो आज की डेट से कंपेयर कर लो, या फिर एक स्टैंडर्ड मेथड। तो जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको मैं लास्ट में सिखाऊंगा। स्पेसिफिक कोई भी डेट को कौन सा दिन है, या तो तुम आज की डेट से कंपेयर कर लो। अगर मान लो दिनों का अंतर, अगर मान लो साल का अंतर 25-30 साल है, साल का अंतर 25-30 साल है, तो तुम आज की डेट से कंपेयर कर लो। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। 2019 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है बेटा? 2024 लीप ईयर है, 2028 लीप ईयर है। 19 और 25 6 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर 2020, 2020 भी लीप ईयर है, और 2024 भी लीप ईयर है। दो लीप ईयर, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। तो यानी कि 1925 भी नहीं है। 1919 और 30 बेटा 11 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर कितने हैं? 20, 24, 28, 3 लीप ईयर है। तो 11 और 3 14 का मतलब 0। तो 2019 का पूरा कैलेंडर 2030 के समान होगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर कोई भी नॉर्मल ईयर रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, ऐसे ही लग रहा है ना आपको? अब बताओ, क्या इस नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लग सकते हैं? किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं। क्या इस नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लग सकते हैं? सर इस नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल नहीं लगेंगे। पूछो क्यों? जैसे इसमें 11 जोड़ोगे तो 11 और 5 16 बन जाएगा, और 2016 तो लीप ईयर है, 2016 तो लीप ईयर है। तो किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर पूरा पूरा लीप ईयर के समान तो नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट हो। हर नॉर्मल ईयर, है ना? 15 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन था? इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर दो, है ना? 15 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन है, इसको आज की डेट से कंपेयर कर दो। आज क्या तारीख है? आज 3 मई है, और आज 2024 है, और आज क्या है? आज फ्राइडे है, वीकेंड का वार। तो रेफरेंस मेथड से निकाल दो। अगर आप इस क्वेश्चन को रेफरेंस मेथड से नहीं निकालना चाहते हो तो एक स्टैंडर्ड मेथड है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, जिसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना आज की डेट से कंपेयर किए दे सकते हो। हाँ जी, तो बेटा सारी की सारी जो नॉर्मल ईयर है वो 11 साल में रिपीट नहीं होती है,
ये 11 साल में रिपीट नहीं हो पा रही है क्योंकि 11 जुड़ने पर लीप ईयर बन जा रहा है। पता है ऐसे कौन से नॉर्मल ईयर है जिसमें 11 जुड़ने पर लीप ईयर बनता है? वो नॉर्मल ईयर की पहचान है कि वो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जैसे कि ये 2004 के तुरंत बाद आया। तो जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहे हैं, जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहे हैं, वो कभी भी 11 साल में रिपीट नहीं होते क्योंकि 11 जुड़ने पर वो लीप ईयर बना देते हैं। और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। तो जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो 11 साल में रिपीट नहीं होते, वो रिपीट होते हैं 6 साल में। वो रिपीट होते हैं 5 और 6 11, और बीच में लीप ईयर कितने, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, सिर्फ 2008 एक अकेला लीप ईयर। 6 और 1 7 का मतलब 0, यानी कि 2005 का पूरा कैलेंडर 2011 के समान होगा। तो आप क्या समझे, आपकी ट्रिक क्या बनी? किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल ईयर 11 में रिपीट नहीं हो पाती, तो वो रिपीट होती है 6 साल में। अच्छा, कौन सी नॉर्मल ईयर 11 में रिपीट नहीं होती? जो लीप ईयर के तुरंत बाद आती है, या फिर उसमें 11 जोड़ने पर वो लीप ईयर बना देती है। दो पहचान है, या तो 11 जोड़ने पर लीप ईयर बनेगा या फिर वो लीप ईयर के तुरंत बाद होगी। अब बताओ बेटा, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2019, 2021, 2022, और अभी पिछला वर्ष निकला है 2023, और ये हमारा करंट ईयर है 2024। बताओ कितने साल बाद रिपीट होंगे ये नॉर्मल ईयर? कब कब रिपीट हुए होंगे नॉर्मल ईयर? ठीक है सर, 2009 कितने साल बाद? ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2008 के। ठीक है, तो जो लीप ईयर के तुरंत बाद है वो कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में। ये 11 साल में, ये 11 साल में। सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2012 के बाद, ये 6 साल में रिपीट होगा। क्यों? इसमें 11 जोड़ोगे तो वो बन जाएगा 2024, जो कि एक लीप ईयर है। हाँ जी, ये 11 साल बाद, ये 11 साल बाद। सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 16 के बाद, तो ये से 6 साल बाद रिपीट होगा। ये 11 साल बाद, ये 11 साल बाद। सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2020 के बाद, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, है ना? सर ये 11 साल बाद, ये 11 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन 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 ये जो 2024 है ये लीप ईयर है, और बेटा किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लीप ईयर को रिपीट होने लगते हैं पूरे 28 साल। 6 और 7 का मतलब 0 कैसे हुआ? 6 और, अबे तुम बिल्कुल ही घुंचू हो क्या? 6 और 1 7, और 7 का मतलब 0 नहीं होगा। 7 का रिमाइंडर क्या होगा? 7 एकम 7 कितना बचा? 0 ही तो बचेगा। अबे यार तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी, रामायण खत्म होने वाली है, कह रहे हो हनुमान जी किसके भक्त हैं? गजब आदमी हो, हैं? कह रहे हो रावण किसको ले गया हरण करके, सीता जी कौन है? तुम तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? तो किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 11 साल। लेकिन वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आती है, या फिर उसमें 11 जोड़ने पर वो लीप ईयर बन जाती है, वो रिपीट होती है 6 साल में। और किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। सर ये डायरेक्ट ट्रिक पहले क्यों नहीं बताई आपने? हमें ऑड डेज क्यों कैलकुलेट करवा रहे हो? बेटा ऑड डेज पता है क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूं मैं? ऑड डेज इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, ये तभी काम करती है जब या तो आप एक सेंचुरी के अंदर घूमो, हम पूरी 21वीं शताब्दी के अंदर घूम रहे हैं, या फिर हम वो सेंचुरी क्रॉस करें जो कि लीप सेंचुरी ईयर है। गलती से हमने वो सेंचुरी क्रॉस कर दी जो कि लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, वहां पर ये वाली ट्रिक हमारी काम नहीं करती। वहां पर ये ट्रिक काम नहीं करती, वहां पर बेसिक कंसेप्ट ही काम करेगा, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी था। चलो देखते हैं कहां पे ट्रिक काम करेगी, कहां पे बेसिक कंसेप्ट काम करेगा। 2017 बेटा लीप ईयर के तुरंत बाद है, इसमें तो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ये 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा, ये 6 साल बाद रिपीट होगा 2023 में। 2023 में, क्योंकि 11 जोड़ने पर तो बन जाएगा लीप ईयर 2028। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व हो गया। 1997 लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो बेटा ये 6 साल में रिपीट होगा 2003 में। 11 में रिपीट नहीं होगा, ये 6 साल बाद रिपीट होगा 2003 में। अच्छा, यहां पर भी तो हम सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन बेटा यहां पर जो हम सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं ना वो 2000 है, और 2000 यानी कि 20वीं शताब्दी क्रॉस कर रहे हैं।
और जो 20वीं शताब्दी है ना वो लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगी, यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगी। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में तो तुमने डायरेक्ट 6 ऐड कर दिया, लेकिन ये भी लीप ईयर के तुरंत बाद है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 6 ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो सेंचुरी क्रॉस होगी ना वो 1900 है, 19वीं शताब्दी, जो कि लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारी ट्रिक कोई भी काम नहीं करेगी, ना तो 6 साल बाद रिपीट होगा ये, ना ही 11 साल बाद। तो यहाँ पे सारी ट्रिक फेल होगी। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट काम आएगा। 1908 तो वैसे भी गलत है क्योंकि लीप ईयर है। 1903 1897 में 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने, 97, 1897 लीप ईयर नहीं है, 98 भी नहीं, 99 भी नहीं, 1900 भी नहीं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3, मतलब 0 लीप ईयर। तो यानी कि 0 लीप ईयर का मतलब 6 का 6 ही रह गया। 1904 बेटा क्या है, लीप ईयर है। 1909, 9 और 3 12 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर कितने, 1897 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 1901 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पहला लीप ईयर है 1904। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4 और 4 8, फिर बस 2 ही लीप ईयर आएंगे, 12 और 2 14, 14 का मतलब 0। तो 1897 का जो कैलेंडर है वो 1909 के समान होगा। 1897 का जो कैलेंडर है वो 1909 के समान होगा, 1909 के समान होगा। 1897 का कैलेंडर किसके समान होगा, 1909। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ही काम आएगा। और डे 0 2016 बेटा लीप ईयर है, लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लगते हैं, 28 और 34, 2044। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अब हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर। लेकिन सॉरी, कल मुलाकात नहीं होगी, अब होगी सीधा मुलाकात मंडे को। ठीक है। लेकिन बेटा मंडे को जो बच्चा मुलाकात करेगा हमसे, वो पहले इन 43 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आएगा। अगर आप ये 43 क्वेश्चन का रिवीजन करके आ रहे हो तो बेटा मंडे का लेक्चर अटेंड करना, वरना अटेंड मत करना। ठीक है। कल मेरी एक्स की शादी है, क्या करूं, अरे जाके तुम खाना परोसो, है, मेहमानों की हेल्प करो, मेहमानों की सेवा करो, और क्या करोगे तुम, उसके होने वाले बच्चों के तुम मामा बनने वाले हो, हैं, तो बहन भैया भाई का फर्ज निभाओगे कि नहीं निभाओगे, हैं। चलिए, तो अब हमारी मुलाकात होती है सीधा सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय। लेकिन मंडे को बेटा ये 43 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, पूरे 43 क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।